द वार्प ड्राइव। कैन यू इमेजिन अ स्पेसक्राफ्ट जिससे एक्सोप्लैनेट्स को विजिट करना, एलियन सिविलाइजेशन से मिलना एंड कॉस्मोस को ऐसे एक्सप्लोर करना जैसे हमारी सिटी का कोई फेमस मॉन्यूमेंट हो। अमेजिंग राइट? ऐसा ही स्पेसक्राफ्ट है द वार्प ड्राइव। द वार्प ड्राइव हमें लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करवा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो क्या हमारा स्पेस में ट्रैवल करने का सपना सपना ही रह जाएगा? वेल नो, क्योंकि वार्प ड्राइव कुछ अलग तरीके से काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है। हम जैसे जैसे किसी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। और अगर हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना है तो हमें उसके लिए इन्फिनाइट एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। फिजिक्स का ये लॉ सिर्फ यूनिवर्स के अंदर की चीज़ों पे अप्लाई होता है, यूनिवर्स पर नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। हमारे यूनिवर्स की एज 13.77 बिलियन ईयर्स है। इसके हिसाब से अगर हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के बाद लाइट की स्पीड से भी एक्सपेंड कर रहा होता तो इसका डायमीटर 13.77 बिलियन लाइट ईयर्स होना चाहिए था। बट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स हमारे यूनिवर्स का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, विच क्लियर्स दैट हमारा यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। एंड वार्प ड्राइव भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। वार्प ड्राइव की हेल्प से हम अपने पीछे के स्पेस टाइम को एक्सपेंड करके एंड अपने आगे के स्पेस टाइम को कॉन्ट्रैक्ट करके लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें फिजिक्स का कोई लॉ भी नहीं टूटेगा, बिकॉज वी आर नॉट ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, बट वी आर ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट विद स्पेस। अगर आप टाइम डायलेशन के बारे में जानते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि हम जैसे जैसे लाइट की स्पीड के पास जाएंगे वैसे वैसे टाइम हमारे लिए स्लो होता जाएगा। बट वार्प ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम रियलिटी में लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रहे, बल्कि हम स्पेस टाइम फैब्रिक को एक्सपेंडेड कॉन्ट्रास्ट करके स्पीड को एलिमिनेट कर रहे हैं। आई होप कि आप अब समझ गए होंगे कि वार्प ड्राइव कैसे काम करता है। अब बात आती है कि वार्प ड्राइव पॉसिबल है या नहीं। अगर हम बात करें स्पेस फैब्रिक को कंप्रेस करने की तो ये तो पॉसिबल है। आइंस्टाइन ने हमें बताया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ मास स्पेस को कंप्रेस कर सकता है, बट हमें वार्प ड्राइव के लिए जितने मास की ज़रूरत होगी वो मास कम से कम जुपिटर के इक्वल होना चाहिए। बट दैट्स नॉट द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम आती है स्पेस टाइम को एक्सपेंड करने की। स्पेस टाइम को एक्सपेंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नेगेटिव मास की। नेगेटिव मास से बना हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा नॉर्मल ऑब्जेक्ट से अपोजिट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रेविटी किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है तो वहीं वो नेगेटिव मास के ऑब्जेक्ट को पुश करेगी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो वो आपसे दूर जाती है, बट नेगेटिव मास से बना हुआ ऑब्जेक्ट आपके धक्का देने पे आपके पास आएगा। ऐसे किसी ऑब्जेक्ट की इमेजिनेशन करना भी इम्पॉसिबल है, और यही वार्प ड्राइव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट दैट डजंट मीन्स कि वार्प ड्राइव कभी रियलिटी नहीं बन सकता। बियॉन्ड द स्पेसक्राफ्ट, द वार्प ड्राइव हमारी पूरी सोसाइटी को ही चेंज कर सकता है। फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन टू माइनिंग रिसोर्सेज ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, हर चीज़ में हमें वार्प ड्राइव एक रेवोल्यूशन ला सकता है। एंड आई होप कि फ्यूचर में हम किसी दिन वार्प ड्राइव को असलियत बना पाएंगे।